नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस को कवर करेंगे और ये जनरल साइंस हम लोग पढ़ेंगे जो कि जोन वाइज है। आप लोग किस जोन से फॉर्म भरे हैं तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल साइंस हम जो आपको पढ़ा रहे हैं जोन वाइज आपको पढ़ा रहे हैं, किस प्रकार की आपकी जनरल साइंस किस जोन में कैसे पूछी जाती है। ठीक है, ये तो आपकी 2001 से संबंधित है लेकिन आपको पढ़ना पूरे जोनों की है, ठीक है ना। और साथ में हम ऑब्जेक्टिव पेपर भी लाते हैं, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर ही पढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ आपको इस चैनल पर जीएस और करंट अफेयर के वीडियो भी लाए जाते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आप किस जोन से फॉर्म भरे हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पहले कह रहा है तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन अर्थात टोबैको में जो आपका केमिकल पाया जाता है वो आपका कौन होता है? निकोटीन होता है। कौन होता है? निकोटीन होता है तंबाकू में, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है प्रकाश का जल में वेग होता है। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है? तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि प्रकाश का सर्वाधिक जो वेग होता है किस में होता है? तो निर्वात में होता है, ठीक है। कितना होता है? तो आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वहीं पर अगर कांच की बात कर दे कि कांच में कितना होता है, ग्लास में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ये प्रकाश से संबंधित हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे टिन का लैटिन नाम क्या होता है? तो होता है आपका स्टेनम। क्या होता है? स्टेनम होता है। नेक्स्ट कर आपसे सबसे बड़ा जीवाणु होता है। सबसे बड़ा जीवाणु की अगर बात करें तो आपका साइकस, ठीक है। कैसे कौन होता है? साइकस होता है। नेक्स्ट कर आपसे तंत्रिकी इकाई को क्या कहते हैं? जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तो उसकी इकाई क्या होती? तो आपका होता है यहाँ पर न्यूरॉन, ठीक है। क्या होती है? न्यूरॉन, अर्थात तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी जो चेन्नई से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, कह रहा प्राथमिक सेल कहलाता है। जो प्राथमिक सेल होता है वो आपका कैसा होता है? शुष्क सेल होता है, ठीक है, शुष्क सेल होता है। नेक्स्ट कह रहा है न्यूनतम संभव तापमान। तो न्यूनतम संभव तापमान आपका कितना होता है? -273 या हम लोग कह सकते हैं 0 केल्विन, ठीक है ना। न्यूनतम संभव तापमान कितना? -273 या 0 केल्विन। अब पॉइंट ये आती है कि न्यूनतम जो आपका टेम्परेचर होता है था, तो न्यूनतम टेम्परेचर होता है उसको हम लोग कैसे मापेंगे? तो उसका मापन हम लोग एल्कोहल से करते हैं, ठीक है ना। एल्कोहल से करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो टेम्परेचर कम होता है वहाँ का टेम्परेचर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आपके एल्कोहल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर टेम्परेचर आपका हो जाए तो भी क्या करेंगे? तो मैक्सिमम टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर जो कि आपके सूर्य का टेम्परेचर भी माप सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कुनैन किससे प्राप्त होती है? तो कुनैन आपकी जो होती है वो सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है, जो कि मलेरिया जो बुखार होता है, ठीक है, मलेरिया जो बुखार होता है ना, तो उसके उपचार के लिए होती है सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है कुनैन दवा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जो मिनी माता होता है, जो बबल्स निकल आते हैं, वो रोग किसके कारण होता है? तो जब जल में मरकरी के प्रदूषण अर्थात जल में जब मरकरी ज़्यादा हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, उसके प्रदूषण से मिनी माता आपका रोग हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? जो आप कैप्सूल खाते हैं ना, और देखिए पूरा कैप्सूल आप खा जाते हैं जबकि वो लगता कैसा है? प्लास्टिक जैसा। वो आपका प्लास्टिक नहीं होता, एक सेलुलोज होता है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो कि 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। इस प्रकार से जो तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आपका स्टार्च आता है, अर्थात ये वसा में आपके घुलनशील होता है। तो ये जो स्टार्च का बना होता है आपका कैप्सूल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है एंजाइम। तो ये एंजाइम वाला क्वेश्चन आपसे पूछता है एंजाइम किसके बने होते हैं? तो एंजाइम आपके होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। एंजाइम किससे बने होते हैं? आपके प्रोटीन के बने होते हैं एंजाइम। अब आपको देखिए सिकंदराबाद से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो कह रहा है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आपके प्रोटीन से निर्माण होता है, ठीक है, प्रोटीन से। इसीलिए बोलते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसको किसकी ज़रूरत होती है? तो प्रोटीन स्टार्टिंग में अगर दी जाए तो बच्चा कुपोषण से बच सकता है, ठीक है ना।
नेक्स्ट कह रहा है खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है। जो आप लोग खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं उसकी ऊर्जा का मापन हम लोग कैलोरी से करते हैं। किससे करते हैं? कैलोरी से करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शुष्क सेल का एनोड बना होता है। जो शुष्क सेल होता है, मान लीजिए आपका जो सेल होता है उसके बीच में आपका जो एनोड भरा होता है वो किसका बना होता है आपका? तो ये बना होता है आपका जस्ते का। किसका? जस्ते का बना होता है। मिस कह रहा है हमारे शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी बनते हैं? तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज बनते हैं वो आपके टांसिल में बनते हैं। ठीक है, टांसिल में बनते हैं। और देखिए आपकी बॉडी में जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, आपको पता होगा। और उसी का निर्धारण आपका देखते हैं कि कार्ड लाइन डिस्टिनर ने रक्त समूह की खोज किए थे। उसे में पाया गया था कि एंटीजन और एंटीबॉडी आपके बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं सांप का जहर है। तो सांप का जो जहर होता है वो आपका प्रोटीन होता है। अर्थात जो सांप होता है तो जैसे ही काटता है तो उसकी जो विष ग्रंथियां होती हैं तो उस विष ग्रंथियों से एक लार्वा निकलता है जो प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन ही आपका जहर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं काकरोच के लार्वा को कहते हैं। जो काकरोच होता है ना उसका जो लार्वा होता है उसे निम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं? निम्फ कहते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान देना है और इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर लेना है और लगातार इसको पढ़ते रहिए। आपको हमारे चैनल पर जनरल साइंस से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, इसकी गारंटी हम आपको लेते हैं, क्योंकि जनरल साइंस को हम यहाँ पर चैप्टर वाइज भी पढ़ाते हैं, वन लाइनर भी पढ़ाते हैं और ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर के साथ साथ जीएस के टेस्ट पेपर के कंबाइंड करके आपको जनरल साइंस पढ़ाते हैं। तो आपको जनरल साइंस से संबंधित आपको समस्या नहीं होने वाली है। अगर किसी टॉपिक में समस्या होती है तो भी आप बता दीजिए, उस टॉपिक को भी हम बता देंगे। ठीक है। और अभी आपको केमिस्ट्री का पर्सनल लेके आएंगे जो कि जैसे आपकी आवर्त सारणी है उससे संबंधित सभी प्रकार की समस्या आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे कह रहा है रुधिर कैंसर का दूसरा नाम बताइए। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, ल्यूकीमिया ये क्या है? रुधिर कैंसर। ये कैसे होता है? तो देखिए आपकी बॉडी में जो रक्त होता है और आपका क्या होता है, कह सकते हैं आरबीसी, मतलब देखिए आरबीसी और आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये बॉडी में जो कि प्रतिरक्षा तंत्र का काम करता है, मतलब कि आपकी जो संक्रमण बीमारी होती है उससे बचाता है। और आरबीसी मतलब आपकी बॉडी में इसका जो अनुपात होता है 600:1 होता है। ठीक है, मतलब आरबीसी का अनुपात होता है 600 और इसका जो होता है डब्ल्यूबीसी वो एक मतलब इतना अनुपात होता है 600:1 का होता है। तो इसमें जब क्या होता है व्यक्ति बीमार होता है तो उसमें से क्या होते हैं लाल रक्त कणिकाएं कम होती हैं और आपकी जो डब्ल्यूबीसी वो बढ़ जाती है। और जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती हैं उसी को बोलते हैं ल्यूकीमिया। अर्थात जो आपके डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाना ही ल्यूकीमिया का कारण आपका बन जाता है। समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं बंद गोभी का खाद्य अंश कौन है? बंद गोभी का खाद्य अंश कौन है? तो ये आपकी काई कलियां। अर्थात जब आप देखते हैं कि बंद गोभी होती है उसके बीच में जो पत्ते होते हैं वही आपकी होती हैं एक चारों तरफ से ढाई, अर्थात काई का मतलब चारों तरफ से ढाई हुई कलियां होती हैं। नेक्स्ट कह रहे आपसे विद्युत मोटर अर्थात एसी के आविष्कार बताइए। जो विद्युत मोटर थी इसके आविष्कारक कौन थे? तो निकोला टेस्ला। कौन थे? निकोला टेस्ला थे। नेक्स्ट कह आपसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं? आपके पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। ठीक है। और आपका जो पीला ग्रह होता है तो पीला ग्रह आपका होता है कौन सा? बृहस्पति। और लाल ग्रह होता है आपका मंगल ग्रह। ठीक है। मानव मूत्र होता है तो आपका ये अम्लीय होता है और इसका जो पीएच मान होता है 4.8 से लेके आपका 8.4 तक होता है आपका अम्लीय पीएच मान। अब बात आती है कि पीएच मान है क्या, तो आपको बता दें जो जिसका पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन बोलते हैं। और अगर आगे बढ़ेंगे 7 से 8, 8 से 9 तो ये आपकी क्षारीयता बढ़ती है और अगर 7 से कम है तो उससे अम्लीयता बढ़ती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहे हैं कार्य की इकाई बताइए। तो कार्य की जो इकाई होती है जूल होती है। याद रखना क्या होती है? जूल होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं दाब का एसआई अर्थात प्रेशर का जो आपका एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी पास्कल होती है। ठीक है, पास्कल होती है। जो आपका प्रेशर होती है उसकी आपकी यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए महेंद्रा घाटू से आपसे जो पूछे गए हैं। तो कह रहा है कांच के मुख्य अवयव बताइए। जो कांच होता है, ग्लास होता है ना, तो उसके मुख्य घटक देखिए। बहुत बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश में पढ़ाइए। तो देखिए जो चीज़ हमको याद आ जाती है उसको हम इंग्लिश में आपको कन्वर्ट कर देते हैं, बता देते हैं, मगर डायरेक्ट को पूरा कन्वर्ट हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। लेकिन जितना हो सकता है उसका हम प्रयास करेंगे कि आपको धीरे धीरे कन्वर्ट करना सिखा देंगे। ठीक है, हम इंग्लिश सीख जाएंगे और आप लोग भी धीरे धीरे उसको हेल्प करते रहिए हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करके। कह रहा है कांच की मुख्य घटक बताइए। तो आपके जो ग्लास में होती है तो आपका कॉपर और आपका क्या होता है? एसन होता है। ठीक है, ये दो चीज़ आपकी होती है कांच में होती है। ठीक है।
नेक्स्ट कह रहा है प्रतिरोध, अच्छा रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इसकी आपकी यूनिट क्या होती है, तो ओम होती है। ठीक है, क्या होती है, ओम होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी होती है आपकी महाधमनी होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। नेक्स्ट कह रहे सूर्य प्रकाश से शरीर को कौन सी विटामिन मिलती है, अर्थात जो आपका सन होता है उसकी जो रेज आती है उससे हमको जो विटामिन मिलती है वो आपकी विटामिन डी मिलती है। ठीक है, विटामिन डी मिलती है सूर्य के प्रकाश से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो हरी पत्तियां होती है उस पदार्थ में एक चीज मिलता है आपका क्लोरोफिल के कारण वो पत्तियां आपकी हरी रहती हैं। अब आते हैं मुंबई से संबंधित, तो मुंबई से संबंधित जनरल साइंस में कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं, अर्थात जो आपकी आरबीसी होती हैं, तो आरबीसी कण जो होते हैं वो किस में बनता है, तो आपका अस्थिमज्जा, अर्थात जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो आपके अस्थिमज्जा बनता है। अब ये अस्थिमज्जा कहाँ पर होती है, तो आपका हड्डी के बीच का जो भाग होता है गेहुआ कलर का वही आपका होता है अस्थिमज्जा, यहाँ पर आपका ब्लड बनता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं रतौंधी किसकी कमी से होती है। रतौंधी जो होती है वो विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी होती है। साथ में विटामिन जो ए होती है तो विटामिन ए से संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, संक्रमण का खतरा भी आपका किससे होता है, विटामिन ए से होता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं आग पकड़ने वाले द्रव्यों को कहा जाता है, जो आग पकड़ने वाले द्रव्य होते हैं ना उन्हें दाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाह बोलते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, हम टेलीग्राम की लिंक नीचे दे दिए हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आपकी जो रबड़ होती है ये आपकी आइसोप्रीन की बहुलक होती है। ठीक है, आइसोप्रीन की। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत चुंबक बना होता है, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बना होता है विद्युत चुंबक ये आपका मृदु लोहे से बना होता है। ठीक है, मृदु लोहे से बना होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं लक्स किसकी इकाई है। लक्स किसकी इकाई है, बहुत बार पूछा गया है। तो लक्स जो इकाई है आपकी प्रदीप्त स्तर है। प्रदीप्त क्या होता है, जो स्वतः लाइट से आपके जलते रहते हैं। जैसे रास्ते में आप जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बैनर टंगा होता है तो उसमें आप ऑटोमेटिक जल जाता था, वही प्रदीप्त होता है। तो लक्स किसकी है, प्रदीप्त की आपकी इकाई होती है, यूनिट होती है। नेक्स्ट कह रहा है दूध में वसी तत्व कम हो जाता है कब, तो बरसात का जब दिन आता है ना तो उसमें से फैट कम हो जाता है। जो आप दूध होते हैं ना मिल्क में जो आपका फैट होता है ये बारिश की सीजन में कम हो जाता है, रेन में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कोलकाता संबंधित आपके क्वेश्चन है। कहना है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, अर्थात मानव बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड आपकी कौन हो जाएगी, तो आपकी यकृत, जिसे लीवर बोलते हैं या जिगर बोलते हैं। ठीक है, मानव बॉडी की सबसे बड़ी आपकी ग्लैंड मतलब की ग्रंथि। नेक्स्ट कह रहे हैं ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने प्रतिपादित किया था। ई बराबर एम सी स्क्वायर को प्रतिपादित किया था आइंस्टीन ने। ठीक है, आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट कह रहे हैं स्फैग्नोमैनोमीटर मापता है, तो ये क्या मापता है, तो आपका जो रक्तचाप होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप को मापता है कौन, स्फैग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे न्यूरॉन इकाई है। अभी क्वेश्चन आपका आया था न्यूरॉन, तो न्यूरॉन आपकी इकाई होती है आपके नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र की होती है न्यूरॉन इकाई। नेक्स्ट कह रहा है पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है, अर्थात जो पानी से कन्वर्ट होता है आपका आइस बनती है, तो ये आपकी जो परिवर्तन है ये आपकी कैसी होती है, फिजिकल अर्थात भौतिक परिवर्तन होता है। पानी से बर्फ बनना आपका भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट कह रहा है टाइटन एक उपग्रह है, तो टाइटन एक उपग्रह किसका है, सैटर्न आपके शनि का है, अर्थात सैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है पित्त किसमें जमा हो जाता है। पित्त जो होता है, पित्त वो जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन पित्त का जो संचय होता है अर्थात पित्त जो निकलता है वो आपके कहाँ से आता है, आपके यकृत से निकलता है। ठीक है ना, और पित्ताशय में जमा हो जाता है। नेक्स्ट कह रहे हैं चिली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो चिली साल्टपीटर को जो आपका केमिकल फार्मूला होता है वो आपको होता है NaNO3। ठीक होता है। ठीक है, NaNO3। नेक्स्ट कह रहे हैं मार्स गैस किससे कहती हैं, तो आपकी जो मीथेन गैस होती है उसे मार्स गैस कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, अर्थात आपकी जो एक ग्लैंड होती है, इंग्लिश में से ग्रंथि को ग्लैंड बोलते हैं, तो कौन सी ग्लैंड मधुमेह से संबंधित है आपकी, तो पैंक्रियाज, जो पैंक्रियाज होती है वो आपकी मधुमेह से संबंधित आपकी ग्लैंड होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं प्रकाश वर्ष किसका मापन है, अर्थात जो आपका लाइट ईयर्स होता है ये आपका डिस्टेंस अर्थात दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं विद्युत का सबसे अधिक चालक, अर्थात जो विद्युत का सबसे ज़्यादा आपका चालक होता है वो आपका चांदी होती है। ठीक है, चांदी होती है। और नेक्स्ट आपका है राडार में प्रयोग किया था, आपका जो राडार होता है उसमें आपकी रेडियो तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे, रेडियो तरंगे आपकी होती हैं उसमें से।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि कांसा मिश्र धातु है, जो आपका कांसा होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है आपका कांसा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि बोल्टी सिल में विद्युत अपघट्य क्या है, तो बोल्टी सिल में जो विद्युत अपघट्य होता है वो आपका गंधक का अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आलू क्या है, तो आलू एक तना है। क्या है, आलू एक तना है। और वहीं पर अगर शकरकंद की बात करते हैं आपका, तो वो आपकी जड़ होती है। ठीक है ना, आलू क्या है, आपका तना है। सर्वाग्राही रक्त समूह क्या है, तो सर्वाग्राही आपके कौन होता है, ए बी होती है, अर्थात कह सकते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेड जिसे बोलते हैं ए बी। तो ए बी आपको ये ऐसा होता है कि ए का भी रक्त ले सकता है, बी का भी ले सकता है, आपका ओ का भी ले सकता है, इसलिए सर्वाग्राही या यूनिवर्सल एक्सेप्टेड आपको बोला था। वहीं पर ओ जो होता है ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, अर्थात वो सर्वदाता है, सभी को देने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, अर्थात जल का आपका जो डेंसिटी होती है वो आपकी मैक्सिमम कितने पर होती है टेम्परेचर पर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। नेक्स्ट कह रहा है आरडीएक्स का अन्य नाम बताइए। जो आरडीएक्स होता है एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसका जो एक अन्य नाम होता है साइनोक्लोनाइट होता है। ठीक है, साइक्लोनाइट होता है, साइक्लोनाइट होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे उदासीन जल का पीएच मान, अर्थात जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल जल का पीएच मान होता है 7 होता है। अभी हमने बताया था कि जो न्यूट्रल अर्थात जो उदासीन होता है उसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट करें विद्युत मरकरी, अर्थात इलेक्ट्रिक जो मरकरी होती है लैंप में रहता है, तो आपकी विद्युत मरकरी में आपका कम दाब पर पारा भरा होता है। ठीक है। अदरक क्या है, तो अदरक आपका परिवर्तित तना है, अर्थात जो अदरक होती है एक प्रकार का तना होता है, जैसे हल्दी भी है तो हल्दी जैसे आपकी ये भी होती है, ये भी आपका तना ही है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। जो आपका एनीमोमीटर है, एनीमोमीटर ये इसका उपयोग किया जाता है एयर का वेग मापने के लिए, अर्थात पवन का वेग मापने के लिए होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे जी का मान अधिकतम होता है, अर्थात जो जी होती है ग्रेविटी होता है, तो जी का मान अधिकतम होता है आपका पृथ्वी के ध्रुव पर। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तो जो तारपीन का तेल होता है, तारपीन का ऑयल होता है, वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह रहा है जस्ते का फूल कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, जस्ते का फूल। तो जस्ते का फूल कहा जाता है जिंक ऑक्साइड को। ठीक है, जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 माइक्रोन बराबर तो 10⁻⁻6 होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बनता है, तो प्रोथ्रोम्बिन आपका बनता है यकृत में। ये है क्या, तो प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, और ये आपके पाई जाती है, जो कह सकते हैं यकृत में बनता है, लेकिन आपके जो होता है आपका प्लाज्मा उसमें आपके पाई जाती है प्रोथ्रोम्बिन। ये जमने वाला था, जैसे आपकी बॉडी कट जाती है तो कटने के बाद क्या होता है, वो जम जाए, अर्थात ब्लड जम जाने का कार्य करता है आपका कौन, प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन होता है। वहीं पर आपका होता है एक हिपेरिन, हिपेरिन नामक आपका प्रोटीन होता है, जो वाहिनियां अर्थात नसों में पानी जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है, इसलिए वो लगातार क्रिया करता रहता है, हिपेरिन नामक। नेक्स्ट कह रहा है हवा में ध्वनि का वेग बताइए। तो हवा में जो ध्वनि का वेग होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे क्लोरोफिल रंजक का रंग होता है, जो क्लोरोफिल होता है तो आपका कैसा होता है, हरा होता है, इसलिए पत्तियां आपकी हरी होती हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे फोबोस और डीमोस उपग्रह हैं, तो किसके हैं, आपके मंगल ग्रह के हैं फोबोस और डीमोस जो आपके उपग्रह हैं, जिसमें से आपका डीमोस है ये मंगल ग्रह का सबसे छोटा भी है, साथ में पूरे आपके सौर मंडल का भी सबसे छोटा आपका उपग्रह आपका डीमोस है। ठीक है ना। नेक्स्ट कर आपसे एम्पियर इकाई है, एम्पियर इकाई है, तो एम्पियर इकाई किसकी है, तो आपके इलेक्ट्रिक अर्थात विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट कर आपसे पार्शिक इकाई में मापा जाता है, तो पार्शिक इकाई में मापा जाता है आपका अंतरिक्ष की दूरी, अर्थात पार्शिक आपकी दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है पार्शिक। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे किसकी कमी के कारण अरक्तता अर्थात एनीमिया रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग आपका हो जाता है लोहे की कमी से। ठीक है, लोहे की कमी से होता है आपके जो कि अरक्तता या एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर जो कि जम्मू और श्रीनगर से संबंधित क्वेश्चन आपके आए थे कि एलिजा टेस्ट, इस इंग्लिश में एलिसा टेस्ट बोलते हैं, तो एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण है, तो एड्स का परीक्षण जो आपका है वो एलिसा टेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है हाइग्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का जो उपयोग होता है वो आपके जो कि
आर्द्रता के स्तर को मापने में, ठीक है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी के मापन के स्तर को मापा जाता है आपके हाइग्रोमीटर, आर्द्रता को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। निष्क्रिय कोशिका का शक्तिग्रह अर्थात कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? सेल का पावर हाउस किसे बोलते हैं? तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट करें आपसे, सबसे बड़ा सजीव पक्षी, आपका जो सबसे बड़ा आपका सजीव पक्षी होता है वो आपका शुतुरमुर्ग होता है। इसी अंडे की, इसके जो अंडा होता है उसकी कोशिका सबसे बड़ी होती है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर पढ़ना है जो कि आपका सिकंदराबाद से है। कह रहा है आपसे लोहे में जंग लगना उदाहरण है। लोहे में जो जंग लग जाती है उदाहरण आपका ऑक्सीकरण होती है, अर्थात जैसे लोहा है तो वो ऑक्सीजन कर लेती है, मतलब ऑक्सीकरण कर लेती है लोहे से, एयर से, इसीलिए ऐसा हो जाता है। और जब लोहे में जंग लग जाता है इसका मतलब है कि जो आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है जिसका कलर आपका लाल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कलर आपसे धोने का सोडा कहा जाता है। जो धोने का सोडा होता है वो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट कलर आपसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है आपका HCl होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट कह पायरिया रोग किससे संबंधित है? तो पायरिया रोग से आपके मसूड़े में आपकी दिक्कत होती है, पस निकलने लगता है वगैरह वगैरह। नेक्स्ट कह आपसे लाल रक्त कणिकाओं, जो लाल रक्त होती हैं आपकी, अर्थात आपकी लाल रक्त कणिकाओं की आयु होती है, अर्थात जो आपका RBC होती है उनकी आयु कितनी होती है? आपकी 120 दिन होती है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं या रक्त के जो कण होते हैं उनका मापन हम लोग कैसे करते हैं? तो हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? हीमोसाइटोमीटर से करते हैं। अगला पॉइंट आपको दिया है यहाँ पर जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा है। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और विटामिन सी किसमें होता है? तो आपके जैसे आपका संतरा हो गया या मान लीजिए आपका आंवला है, वहाँ पर आपको विटामिन सी पाई जाती है। नेक्स्ट कह रहे कमानीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका जो कमानीदार तुला होता है वो हुक के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट कह रहा है सुक्रोज का सामान्य नाम बताइए। जो सुक्रोज होता है अर्थात साधारण जो चीनी होती है, ठीक है, साधारण चीनी होती है उसे सुक्रोज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट करें किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर होती है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की आपके बराबर होती है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है जो कि आपका दिया है रांची से संबंधित। कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट, अर्थात जो बिजली होती है उसके बल्ब होता है उसका फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट कह रहा है सामान्य नमक का रासायनिक बताइए। सबको पता होगा सोडियम क्लोराइड होता है आपके नमक का अर्थात साल्ट का रासायनिक नाम। नेक्स्ट कह रहा है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में जो अंग प्रभावित होता है आपका फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़े। नेक्स्ट कह रहे हैं जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, अपरिवर्तित रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है जो कि मुंबई जोन से आपका दिया है कि मछलियां श्वसन करती हैं। जो मछलियां होती है वो श्वसन करती हैं किल के द्वारा? तो आपकी गलफड़ों के द्वारा करती हैं, ठीक है, गलफड़ों के द्वारा, उनके जो गिल्स आपके बने होते हैं उनके द्वारा आपकी मछलियां श्वसन करती हैं। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो जो कोशिका झिल्ली आपकी होती है ये आपके पादप एवं पश कोशिका दोनों में ही पाई जाती है आपकी। नेक्स्ट कह रहे लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह अभी उन्होंने बताया था मंगल ग्रह को बोलते हैं क्योंकि उसमें ऐसा आपका आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे आपसे पीयूष ग्रंथि, जो पीयूष ग्रंथि होती है कहाँ पर स्थित होती है? तो आपके मस्तिष्क में होती है। ये आपकी सबसे छोटी ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं जो कि मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट कह रहे हैं अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया था? तो अमीनो एसिड को सर्वप्रथम जो संश्लेषित किया था वो स्टैनले मिलर ने किया था, स्टैनले मिलर ने किया था। आपके 2 पॉइंट आपको यहाँ पर बचा है। चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? चुकंदर में कौन सा लवक पाया जाता है? तो आपका बीटानिन, ठीक है, बीटानिन नामक आपका इसमें लवक पाया जाता है जो कि आपका चुकंदर होता है। एक पॉइंट याद रखना, चुकंदर से आपकी क्या बनती है? तो चीनी आपकी चुकंदर से बनती है और गन्ने से भी बनती है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद रखना है। निष्कर्ष मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन है? स्टेप्स हड्डी है और ये आपकी कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। और आपको कमेंट करके बताना है कि मानव बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है और उसका नाम क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोगों ने कवर किया है जो कि आपकी जनरल साइंस है। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें हमारे चैनल पर ऑब्जेक्टिव भी जनरल साइंस के क्वेश्चन लाए जाते हैं। आप डेली के डेली प्रैक्टिस करिए और हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ठीक है। काफ़ी बच्चों को मैसेज आते हैं कि इंग्लिश भी कन्वर्ट कर दिया करिए। तो जितने भी वर्ड आपको देखते हैं हमें लगता है कि इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम डेली कन्वर्ट करते रहेंगे। आप बस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगें। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।